नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। कटिहार पुलिस फायरिंग को लेकर बिहार की सियासत गरमाई हुई है। इस बीच कटिहार के डीएम और एसपी ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है। खुलासा ये कि कटिहार की घटना सुनियोजित थी और पुलिस फायरिंग में जिन दो युवकों की मौत हुई है उसे पुलिस ने नहीं बल्कि अज्ञात अपराधी ने मारी है गोली। यही नहीं, डीएम और एसपी का ये भी दावा है कि जो घायल व्यक्ति है उसे भी अपराधियों ने ही संभवतः गोली मारी है। हम आपको बता दें कि कटिहार पुलिस फायरिंग को लेकर बीजेपी जो है सत्ता प्रतिष्ठान पर हमलावर है और मौजूदा सरकार को हर मोर्चे पर नाकाम बता रही है। आज हम इसी पूरे मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ है राजनीतिक संपादक आरडी न्यूज के हेमंत कुमार और दूसरी ओर वीरेंद्र यादव न्यूज के संपादक वीरेंद्र यादव जी। हम इन दोनों के साथ इस पूरी घटना की पड़ताल करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किसके दावे में कितना है दम। हेमंत जी, जिस तरह से आज डीएम एसपी ने कह दिया कि एक सुनियोजित घटना थी और कहीं ना कहीं इसका जो है राजनीतिक से लेना देना हो सकता है, कैसे देखते हैं आप? ये पहले ही दिन से ये इसमें एक साजिश का एंगल सामने आ रहा था। खास करके क्योंकि वहाँ जो घटना स्थल है जहाँ घटना हुई है बारसोई में, वहाँ से जो विधायक हैं वो सीपीआई-एमएल के विधायक हैं जो बिहार विधानसभा में पार्टी के लीडर भी हैं, महबूब आलम। तो सीपीआई-एमएल ने उस मामले में एक शुरू में आशंका जताई थी कि भीड़ को उकसाने की कार्रवाई बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने किया था। तो ये उनका आरोप था और ये पहले ही दिन से ये एंगल, एक साजिश का एंगल उसमें आ रहा था। दूसरी ओर पहले प्रशासन की ओर से ये कहा जा रहा था कि पुलिस की फायरिंग में ये लोग नहीं मरे हैं, जबकि जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना था कि पुलिस ने फायरिंग की और डिस्परेट फायरिंग हुई, यानी कि बिना कोई सोचे समझे फायरिंग हुई और उसमें लोग मारे गए। क्योंकि जो जिस तरह के जख्म लगे थे उसको देखने से ये लगता है कि वह फायरिंग डिस्परेट फायरिंग ही उसको कहा जाएगा। अब उसमें जो नया एंगल आ गया है कि पुलिस की गोली से लोग नहीं मरे बल्कि किसी अज्ञात अपराधी ने गोली चलाई और उससे वो लोग मरे और एक व्यक्ति उसमें घायल हुआ। और हेमंत जी, इसे झूठलाना इसलिए भी आसान नहीं होगा क्योंकि पुलिस जो है इसका सीसीटीवी फुटेज जारी की है और जो अनुमंडल है वहाँ का सीसीटीवी फुटेज जारी किया है जिसमें डेट और समय दोनों दिखता है। तो ऐसे में पुलिस के तथ्य को झुठलाना आसान नहीं होगा। बिल्कुल, ये अभी जांच का विषय है, उसको झुठलाना आसान नहीं होगा क्योंकि इस मामले में जो मैं कह रहा था कि जो एक साजिश का एंगल, एक आशंका जो जताई जा रही थी कि उकसावे वाला, तो उकसावे वाला एंगल ये है कि उकसा करके लोगों को तोड़ फोड़ करने के लिए उकसाया गया, ये एंगल है। लेकिन इसमें जो गोली चली और अब पुलिस प्रशासन की ओर से डीएम एसपी ने जो कहा है कि इसमें सीसीटीवी का जो फुटेज है उसमें भी दिख रहा है, उसको हम लोगों ने भी देखा है, वो मीडिया को जारी हुआ है, सर्कुलेट किया गया पूरे देश की मीडिया को, उसको वहाँ के जिला प्रशासन ने किया है, बिहार के पीआरडी ने किया है उसको। तो उसमें ये दिख रहा है कि एक युवक भीड़ से निकल करके आता है और जहाँ लोग खड़े हैं, कुछ लोग बाइक पर बैठे हुए हैं, कुछ लोग खड़े हैं और वहाँ माहौल शांत दिख रहा है, वहाँ माहौल में कोई अफरा तफरी नहीं है। और अचानक वो व्यक्ति आता है और वो लगता है कि कुछ वो गोली चलाते हुए उसमें दिख नहीं रहा है। अब उसमें ये मिनट टू मिनट हमको लगता है कि फ्रेम टू फ्रेम अगर देखा जाए तब वो स्पष्ट होगा कि वहाँ हुआ क्या। लेकिन वह युवक जैसे ही वहाँ जाता है कि वहाँ कुछ धमाके की आवाज़ होती है और दो लोग वहाँ गिर जाते हैं और उसके बाद वो लड़का फरार होता हुआ दिखाई देता है। तो ये पुलिस बता रही है कि इसी लड़के ने, जिसकी पहचान अभी शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है, इसी ने उन लोगों को गोली मारी, जिसमें एक नियाज जो जख्मी है और एक सोनू कुमार जो इलाज के दौरान मर गए। तो इसमें यह है कि जिस तरह का जख्म लगा, एक खुर्शीद जो उस जगह नहीं बल्कि वो बिजली ऑफिस के पास उनको गोली लगी, तो उनके भी सर में गोली लगी थी।
इसके सोनू के भी सर में गोली लगने की बात बताई जा रही है, और नियाज जिनका इलाज अब शायद ये सिलीगुड़ी में चल रहा है, पहले वो लोकल अस्पताल में चल रहा था, उसके भी आँख में से सटती हुई गोली लग कर के निकली और वो अभी कोमा में है, वहाँ अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। तो जो पूरा जो ये परिस्थितिजन्य साक्ष्य है उसको देखने से ये लगता है कि जो गोली जिस किसी ने चलाई, जिस किसी ने गोली मारी, वो टारगेटेड था माथे पर, छाती पर या आँख पर। तो ये कहने का मतलब ये है कि ये साजिश है या पुलिस की फायरिंग में ये हुआ है। प्रशासन का जो दावा है, जो सीसीटीवी फुटेज है, उससे तो दिखाई दे रहा है कि एक लड़का आकर के और वो कुछ करता हुआ दिखाई देता है, फायरिंग करता हुआ, उसके बाद दो लोग, उसमें एक जख्मी होता है, एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। उस और दूसरा पुलिस उस जो आप हेमंत जी कह रहे हैं कि वो लड़का कुछ करते हुए दिखाई देता है, वो लड़का जाता है और जिस व्यक्ति के पास जाकर खड़ा होकर अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो संभवतः वो रिवाल्वर से उसे फायरिंग गोली मारता है और वो शख्स गिरता है, उसके साथ एक और शख्स गिरता है, उसके बाद वो शख्स वहाँ से भागता है। तो ये नहीं कह सकते कि वो गोली नहीं मारता है। हाँ, ये हमारे कहने का मतलब ये है कि जब फ्रेम टू फ्रेम आप बहुत स्लो मोशन में देखेंगे तब चीज़ें बहुत क्लियर होगी, क्योंकि ऑल ऑफ सडन ये कुछ होता हुआ दिखाई देता है और वहाँ गिरता है। तो वो जिस तरह से वो जा रहा है उस युवक की तरफ, उस तरफ जहाँ पे वो गोली मारता है, जिस अंदाज में जा रहा है, जिस तेजी से जा रहा है, उससे यही लगता है कि वो कुछ करने जा रहा है। उसका पूरा मूवमेंट जो दिखाई दे रहा है सीसीटीवी फुटेज में, उससे ये लगता है कि उसकी चाल ढाल जो है बिल्कुल असामान्य है, सामान्य ढंग से वो नहीं जा रहा है, बिल्कुल वो तेज़ी से जा रहा है और लग रहा है कुछ किसी लक्ष्य के पास उसको पहुंचना है, तो उसी तरह जाता है। और पुलिस और ये डीएम और एसपी ने एक और बात कही है कि जिस दिशा से वह लड़का आता हुआ दिखाई दे रहा है, उसी दिशा में खुर्शीद की भी लाश, वहाँ गोली लगने से खुर्शीद की भी मौत हुई थी और खुर्शीद की भी लाश उसी जगह मिली है। तो ये कहने का मतलब ये है कि प्रशासन अब खुर्शीद की मौत को भी लेकर के ये संदेह कर रहा है कि क्या इस लड़के ने या किसी दूसरे अज्ञात व्यक्ति ने खुर्शीद को भी गोली मारने वाला कोई दूसरा आदमी है या यही लड़का है, ये भी जांच का विषय है। और पुलिस फायरिंग में उसकी भी मौत नहीं हुई है, इस एंगल पर भी प्रशासन ये विचार कर रहा है। तो ये पूरा मामला जो है, इससे ये हो रहा है कि अभी तक जो इसको लेकर के एडीजी और ये गृह सचिव ने भी यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। एक तथ्य और मैं जोड़ दूं, एक तथ्य डीएम और एसपी ने ये भी रखा है कि जहाँ पे इन दो युवकों को गोली उस युवक ने मारी, अज्ञात युवक ने, वहाँ जो ऊर्जा विभाग का दफ्तर है, उस बिजली विभाग का, उसमें इतनी दूरी है कि अगर पुलिस वहाँ से फायरिंग करती है तो उस रेंज में जा कर के जो है किसी व्यक्ति को गोली नहीं लगेगी। हाँ, इतनी दूरी है। ये तो एक तथ्य है मतलब एसपी का, और इन लोगों ने वहाँ घटना स्थल पे जा कर के जांच के बाद ये बात कही है। तो एक तो तथ्य ये है हेमंत जी कि वहाँ तक पुलिस की जो राइफल है उसका रेंज नहीं है, वहाँ तक गोली नहीं पहुँचेगी। दूसरी बात मुझे लगता है कि थोड़ा आप समझने में आपको ये दिक्कत हुई है कि वो रेंज का बात नहीं है। उनका कहने का मकसद ये था कि जो अनुमंडल कार्यालय है जिसके सीसीटीवी फुटेज में वो सब दिखाई दे रहा है, और दूसरी ओर जो बिजली विभाग का ये दफ्तर है, वो बड़ा सा एक कैंपस है जिसमें दोनों दफ्तर है, लेकिन बीच में बाउंड्री है एक जो दोनों दफ्तर को अलग करता है, विभाजित करता है। तो इधर जहाँ वो लड़का उन लोगों को गोली मारता दिखाई देता है उधर, और खुर्शीद की मौत जहाँ पर हुई, उसकी लाश जहाँ पर मिली, वो दोनों अपोजिट एंगल में है। और इनका दावा ये है कि पुलिस बिजली विभाग के दफ्तर के पास थी जहाँ हंगामा और तोड़फोड़ हो रहा था, तो उधर से फायरिंग करना, और ये एक बीच में एक दीवार है जो बाउंड्री वाल है, तो उसको वो टारगेट करके और किसी को ये गोली मारने का, या पुलिस उधर गोली चलाएगी या उधर कोई निशाने पर गोली लगेगी, ये सब संदेह के दायरे में है कि क्योंकि बीच में एक बाउंड्री है और उस बाउंड्री की वजह से ये लग रहा है कि पुलिस उस तरफ गोली नहीं चला सकती थी, ये उनका कहने का मकसद है। तो ये भी एक एंगल है इसमें। लेकिन देखिए, सबसे बड़ा मामला ये है कि इस तरह की घटना होती है,
इसमें जो मैंने कहा कि वो CPIML के विधायक का क्षेत्र है, वो महबूब आलम का, ये इन लोगों की जांच टीम यहाँ से गई हुई है, और उसमें ये सुदामा प्रसाद जो MLA हैं उनके भोजपुर जिला से, वो भी गए हुए हैं, महानंद भी गए हुए हैं जो MLA हैं, और भी कई लोग गए हुए हैं। उन लोगों से हमारी बातचीत हुई है। उन लोगों का कहना है कि हम दो तरह से चीज़ों को देखते हैं। एक जो उकसावे की कार्रवाई करने वाले लोग हैं, जो जनता के मुद्दों पर लड़ने के नाम पर जनता को भड़का करके कुछ हिंसा करवाने वाले लोग, एक एंगल ये है। दूसरा उनका कहना है कि जो प्रशासन जो CCTV फुटेज दिखा रहा है उस पर हम प्रथम दृष्टया विश्वास नहीं करते हैं। इस मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए, ताकि ये स्पष्ट हो कि आखिरकार इन लोगों को गोली कैसे लगी और किसने गोली चलाई और पुलिस ने कितनी फायरिंग की वहाँ पर। ये सब चीज़ सामने जब तक नहीं आएगा तब तक प्रशासन के इस दावे पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात उनका कहना है कि पहले दिन से भी प्रशासन ये कह रहा है, जो वहाँ के DM है उनका कहना था कि ये पुलिस ने कोई फायरिंग वहाँ नहीं की थी। तो पुलिस DM और SP भी कह रहे हैं कि पुलिस ने जो है फायरिंग की, लेकिन सभी फायरिंग हवाई फायरिंग किए गए थे। लोगों को डराने के लिए वहाँ फायरिंग की गई थी, ना कि लोगों को मारने के लिए। जिस तरह से लोगों को सिर में गोली मारी गई है, आदतन पुलिस ऐसी कार्रवाई नहीं करती है। हाँ, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इस मामले में जांच पड़ताल जो है वो समझिए कि हालांकि ये जो परिस्थितियां थी उससे ये लगता है कि जो चीज़ें आ रही थी, जैसे हम लोगों ने भी अपनी डिस्कशन में इस बात पर चिंता जाहिर की थी कि पुलिस को लोगों को भगाना था, डराना था, या लोगों की हत्या करनी थी। कल हम लोगों ने चर्चा में इस बात को लाया था, क्योंकि जो गोली लगी है वो जो 2 लोग जो मरे हैं उनके सर में गोली लगी है, एक व्यक्ति जो घायल है उसके आँख में गोली लगी है। तो ये सवाल तो खड़ा हो रहा था। आज ये एक नया एंगल आया, प्रशासन जो नया एंगल लेकर के आया कि CCTV फुटेज जो है वो ये अनुमंडल कार्यालय का है, और जिसमें बताया जा रहा है कि एक लड़का आता हुआ दिखाई देता है और भीड़ में आकर के वो 2 लोगों को मार देता है, और उसकी शिनाख्त अभी तक नहीं हुई है कि वो लड़का कौन है, कहाँ का है, क्या कनेक्शन है उसका। इन चीज़ों की शिनाख्त होनी है। लेकिन इस पर जो पूरी राजनीति हो रही है उसको लेकर के मुझे लगता है कि अगर ठीक है, आप पक्ष और विपक्ष तो राजनीति में है और दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ते भी हैं, और लोकतंत्र में की यह खूबसूरती है कि विपक्ष जो है आपके कमियों को उजागर करेगा, आप उनका जवाब देंगे। लेकिन ऐसे मामलों में, ऐसे संवेदनशील मामलों में मुझे लगता है कि एक बड़ा रोल भी होना चाहिए था कि आप वो मौकाए वारदात पर जाकर के ये लोग अगर जांच पड़ताल करें तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें सामने आएगी। ये तूतू मैमे वाली जो राजनीति हो रही है, जो आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, तो इससे बहुत कुछ मिलने के लिए आप राजनीतिक माइलेज ले सकते हैं, इसका राजनीतिक ये वाहवाही लूट सकते हैं, आप मीडिया में सुर्खियां बना सकते हैं। लेकिन वहाँ जो कुछ हो रहा था उस मामले में क्या हुआ है, इसको जानने के लिए मुझे लगता है कि तमाम राजनीतिक दलों को तो वहाँ जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बात राजनीतिक माइलेज लेने तक सीमित नहीं है। JDU के तमाम नेता, आज कई नेताओं ने, मंत्रियों ने ये दावा किया कि वहाँ की घटना सुनियोजित थी। LJPR के जो अध्यक्ष हैं चिराग पासवान, उन पे गंभीर आरोप लगाया गया कि उन्होंने अपने गुंडे वहां भेजे। इसके अलावा बीजेपी के कई बड़े नेताओं के शामिल होने का दावा किया जा रहा है, और उसके बाद पुलिस की जो है वो जांच टीम जो है वो CCTV फुटेज जारी करती है और दिखाती है कि किस तरह वहाँ हत्या हुई, किस तरह भगदड़ मची। तो ये दावे एक तरफ JDU के नेताओं के दावे और उससे मिलता जुलता जो CCTV फुटेज है, तो कहीं ना कहीं जो है ये बात जो पुलिस, जो JDU के नेता दावा कर रहे हैं, उस पुलिस की जांच को सही कह रहा है। देखिए 2-3 पक्ष इसमें, चूँकि जो घटना हुई है बारसोई में, माले सत्ता पक्ष में ही है, पुलिस की कार्रवाई को मतलब बयान को नहीं माने भरोसेमंद। भाजपा भी बात कर रही है कि पुलिस आतताई हो गई है। इस मामले में कम से कम तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक स्वर से बोल रहे हैं कि पुलिस आतताई है। माले भी कर रहा है, उसकी रिपोर्ट विश्वास नहीं कर रहा है। जैसे कि लोग गए, टीम गई है माले की, कहा कि भाई हमको पुलिस की इस रिपोर्ट में जो कह रही है पुलिस की हत्या सुनियोजित थी, या मतलब पुलिस गोली से हत्या नहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं वही बात जो भाजपा कर रही है कि पुलिस की गोली से
मैंने पुलिस की गोली से होती है भरोसा नहीं है हमको, भाजपा की पुलिस की गोली मारी है। ये पूरी साजिश में कौन क्या सच है क्या गलत है, लेकिन जहाँ तक बात पॉलिटिकल माइलेज की है तो स्वाभाविक है पॉलिटिकल घटना होगी, लोग माइलेज लेंगे ही। चाहे पटना की घटना हुई थी उसमें भी यही हुआ, 3 दिन बाद रिपोर्ट आई सरकार की कि ये भाई जो मरा है वो तो मरा है हार्ट अटैक से। ये आप ही पटना वहाँ भी हुआ 3 दिन बाद की। जो अभी मौजूदा वक्त है वो इलेक्ट्रॉनिक्स युग का ज़माना है और ऐसे में लोग मोबाइल और सीसीटीवी फुटेज जो है अहम सुराग माने जाते हैं, न्यायालय भी उनको स्वीकार करती है। तो जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि एक लड़का जाके अनुमंडल में 1-2 शख्स को गोली मारता है, तो उसको तो झुठलाना संभव नहीं है। भाई झूठलाना देखिए, एक तकनीकी पक्ष हो गया, दूसरा होगा पॉलिटिकल पक्ष है। तो तकनीकी पक्ष जो अपना काम करेगा अपने ढंग से, वो लंबी प्रक्रिया है, लेकिन पॉलिटिक्स तो 2 दिन 4 दिन 5 दिन की होती है, उसी में एक गेन करना लॉस करना होता है। तो दोनों पक्ष है, सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, माले हो, जदयू आरजेडी जो भी हो, सबको इस घटना से लाभ क्या ले सकते हैं हम उस ढंग से बयान दे रहे हैं। मौत पे राजनीति कर रहे हैं लोग। ये मौत पर राजनीति हम नहीं कह सकते, इसको राजनीति कर रहे हैं बस। नहीं, मौत पे ही राजनीति करना हुआ, क्योंकि एक तरफ एक कह रहे हैं कि पुलिस ने गोली मारी, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जो बीजेपी है, एलजेपी है, उसने सुनियोजित तरीके से लोगों को उस्काया और वहाँ गुंडे भेजे और उन गुंडों ने है जो है पूरा हंगामा किया और उन्हीं के द्वारा ये पूरा परपंच रचा गया है। नहीं तो देख फिर बात होगी कि फिर अपने तो मौत पे ही राजनीति हुई। आप कह लीजिए कि मौत पर राजनीति हो रही है, लेकिन ये कोई पहली बार नहीं हो रहा, आखिरी बार हो रही है। हर मौत घटना में ही होती है। आप जाइए, जब घटना कोई भी मारपीट की घटना हो, जहाँ पुलिस आ जाएगी तो 2 पक्ष खाल हो जाएंगे, सत्ता पक्ष विपक्ष पक्ष। कोई पक्ष पुलिस के बयान पक्ष में कोई पुलिस के खिलाफ बोलेगा, जो जिस पार्टी का जुड़ा हुआ है। इस मामले में जो न्यायिक पक्ष है, जैसे जो लोग मांग कर रहे हैं अपनी जगह, वो सब सही है, लेकिन हर पार्टी जो वहाँ की लोकल पार्टी पॉलिटिक्स कर रही है उस घटना का लाभ उठाना चाहेगी। उसमें ना तो यही काम माले भी कर रही है, अपने ढंग से व्याख्या कर रही है, वो जदयू कर रहा है, वही भाजपा कर रही है, या वही लोजपा कर रही है। तो वो कैसे कर रही है? जिस तरह से पटना में पुलिस पर लाठीचार्ज हुआ, पुलिस ने लाठीचार्ज की पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर, और उसके बाद एक कार्यकर्ता की मौत की बात सामने आई। उसके बाद पुलिस जांच में ये बात सामने आई कि जो कार्यकर्ता की मौत हुई थी उसकी पुलिस लाठीचार्ज में मौत नहीं हुई थी। तो वो तथ्य भी तो माना ही लोग। देखिए फिर बात है पॉलिटिक्स, दो पक्ष घटना का, एक तकनीकी पक्ष है और पॉलिटिकल पक्ष है। उसी घटना को लेकर भाजपा गाँव घूम रही है ना कि भाई एक मेरे कार्यकर्ता की हत्या हो गई है, उसके अभियान चला रही है। तो उसका पुलिस रिपोर्ट मारपीट वाला घटना नया एक मामला हो गया, कोर्ट तय करेगा कि कौन मरा कौन नहीं मरा, लेकिन जो पॉलिटिकल पक्ष उसका है लोग उठा रहे हैं उसको उस ढंग से फायदे। माले के लोग भी सत्ता पक्ष के साथ रह करके अपनी राजनीतिक गोटियां सेक रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर वो जो पुलिस के दावे हैं उस पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे? नहीं, ये राजनीतिक गोटी सेकने से पर भी मुझे एतराज़ है और दूसरे के भरोसा करने पर भी मुझे एतराज़ है। ये कहने का मकसद ये है कि प्रशासन खुद इस मामले में अभी तक ये किसी बहुत क्लियर कट नतीजे पर नहीं जा रहा था। आज वो एक नया तथ्य लेकर के सामने आया है। घटना 26 तारीख को घटना हुई है, आज 28 तारीख है, तीन दिन हो गए। 3 दिनों में आप एक नया तथ्य लेकर के सामने आए हैं, तो जाहिर सी बात है उस तथ्य को एक बारगी स्वीकार कर लेना किसी के लिए भी ये थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये है कि एक फैक्ट है, वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वहाँ जिसके जरिए ये चीज़ें सामने आ रही हैं, तो वो जांच का विषय है। लेकिन हमारे कहने का मकसद दूसरा है। ये जो एक नया ट्रेंड है, इसको ये बहुत गंभीर है, इसको देखने की ज़रूरत है, जिसको आप ये मुझे लगता है कि नहीं देख रहे हैं। वो देखना ये है कि ये पॉलिटिकल माइलेज लेना हो या अपने विरोधी को, चाहे वो सरकार में हो या विपक्ष में हो, उसको बदनाम करना हो, इसके लिए किस तरह के षड्यंत्र रचे जाते हैं, ये गंभीर बात है। आप पटना में लाठीचार्ज को देख लीजिए। पटना में लाठीचार्ज में जो सारे तथ्य आए, प्रशासन जो तथ्य लेकर के आया, उसने एस्टेब्लिश किया कि जिस व्यक्ति विजय सिंह की जो मौत हुई, वह मौत पुलिस की लाठीचार्ज से नहीं हुई, वह मौत हार्ट अटैक से हुई। ये सारी बातें आ गई, लेकिन बीजेपी क्या उस बात को मानने के लिए तैयार है? नहीं मान रही है। बीजेपी कह रही है कि नहीं, पुलिस लाठीचार्ज में मरे, वो शहीद हो गए। तो आप पॉलिटिकली कुछ भी कहिए, वो आप करेक्ट माने जाइएगा, क्योंकि आप पॉलिटिकल पार्टी हैं, आप पॉलिटिकल भाषण दीजिए, पॉलिटिकल भाषा में बात कीजिए, लेकिन जो फैक्ट है वो दूसरा है। तो ये जो एक ट्रेंड है, और उसमें ये भी चीज़ आया कि कुछ जो प्रदर्शनकारी थे वो
मिर्च पाउडर लेकर के आए थे। पुलिस की आंख में मिर्च झोंका हुआ ये सबने देखा, वो भी उसका भी फुटेज है, सब पूरी दुनिया को ने देखा। पत्रकारों को भी वो मिर्च पाउडर लगा, पत्रकारों के देह पर भी फेंका गया था। तो ये जो है एक नया ट्रेंड जो चला हुआ है कि आंदोलन के भीतर से कुछ लोगों को तैनात किया जाए, कुछ लोगों को लगाया जाए जो उकसावेपूर्ण कार्रवाई करे और वो हत्या तक भी कर दे, जो फरबिसगंज में जो दावा किया जा रहा है। तो ये एक खतरनाक ट्रेंड है कि आप माइलेज लेने के लिए अपोनेंट को, विरोधियों को बदनाम करने के लिए, चाहे वो सत्ता पक्ष में बैठा हुआ हो या विपक्ष में हो, ये पूरे देश में इस तरह का ट्रेंड चल रहा है। आप ये एनआरसी और ये सीए वाले आंदोलन में भी आपने देखा होगा इस तरह के तत्व जा करके, और पूरे देश में इस तरह के कर रहे थे। दिल्ली में शाहीन बाग में आपने देखा, और जगह लखनऊ में आपने देखा कि ऐसे तत्व जा कर के और हंगामा और हिंसा कर रहे थे आंदोलन के बीच में। और ये जो ट्रेंड है, ये ट्रेंड कहीं ना कहीं से बहुत खतरनाक ट्रेंड है। ये इस देश में एक तरह से जो आंदोलन के बीच में घुस करके ऐसे लोग जो हिंसा कर रहे हैं, ये एक खतरनाक ट्रेंड है। और इसको एक तरह से पॉलिटिकल पैट्रोनेज भी मिल रहा है, राजनीतिक संरक्षण भी मिल रहा है। और एक तरह से कहिए कि राजनीतिक ये संरक्षण में इस तरह की पॉलिटिकल, ये जो षड्यंत्र की बात की, पॉलिटिकल पार्ट का, पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा हो गया है। संकट ये है कि हम लाठी में किसी को मारते हैं, किसी को मरवाते हैं लाठी, और कहते हैं सब सही है। जो सही है सब सही है ना, जो हमारे पक्ष में हो सही है। ये जो खतरनाक खेल सबके लिए, चाहे किसी कोई पार्टी कोई भी हो, सत्ता में कोई भी, विपक्ष में कोई भी, सब ही कर रहा है। इसमें कहीं कोई काम की प्रक्रिया अलग हो सकती है, लेकिन मतभेद किसी में नहीं है। सब मैं आपसे वीरेंद्र जी ये जानना चाहूँगा कि जिस दिन से महागठबंधन की सरकार बनी, तरह तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं सरकार को बदनाम करने के लिए। मीडिया में रिपोर्ट आते हैं, जो तथ्यहीन रिपोर्ट आते हैं, बड़े बड़े चैनलों पे आते हैं, बड़े बड़े अखबारों में आते हैं, लेकिन अगर उसकी गहराई में जाएंगे तो वो तथ्यहीन होते हैं। उसी तरह से पटना पुलिस लाठीचार्ज की घटना में जो है तथ्यहीन दावे किए गए। हम उसे तथ्यहीन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पुलिस ने जो तथ्य सामने पेश किया उसमें दम है और उसको झुठलाया नहीं जा सकता। तो ऐसे में मतलब एक तरह से सरकार को अस्थिर करने के लिए मतलब किसी की आप जान ले लेंगे। विपक्ष का काम क्या है? जान लेना नहीं, सरकार को अस्थिर करना। जी जी, जब तक आप विपक्ष में तब आप अस्थिर, वो कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं। तो राजनीति में चलते रहता है। आप जो बात कर रहे हैं महागठबंधन की सरकार के बाद में, ये एक पक्ष सही है आपका। ये जब से जो मीडिया, बिहार का जो मीडिया है, हम बात से बिहार कर रहे हैं, उसमें जब नीतीश जी रहते लाल भाजपा के साथ में ना, तो उसको सुखद लगता है, उसको देखने में सब कुछ लगता है हरा हरा। जब ही नीतीश जी जाते हैं आरजेडी के साथ में ना, हर कुछ तीखा लगने लगता है उसको। तो मीडिया का ट्रेंड है, ऐसा नहीं कि कोई मतलब अस्वाभाविक है। अब जब भी तक, जब भी 16 में भी हालत है, 15-16 में जब आए थे साथ में तो भी था, आज फिर जब 22 में आए तो भी यही हालत है। तो मीडिया का जो टेस्ट बिहार का है ना, वो अलग गलत गजब तरह का। नीतीश जी किसी कोई आपत्ति नहीं है, नीतीश जी चाहे किसी से उनके कोई आपत्ति नहीं ना, भाजपा किसी मीडिया वाले को। जो ही नीतीश पाला बदलते हैं उसका स्वर बदल जाता है। जब रहेगा भाजपा का स्वर मध्यम रहेगा, बहुत हरा हरा रहेगा, और जो जाएंगे आरजेडी की तरफ स्वर तीखा हो जाएगा। गुंडा राज तभी दिखाई पड़ता है जब नीतीश साथ में होते हैं। अपराध कब तो उसमें नहीं होता है, जब भाजपा गवर्नमेंट तभी से अपराध होता है। लेकिन अपराध अभी भी हो रहा है। लेकिन जो मीडिया का ट्रेंड है ना, देखने का तरीका कि ज्यों लगता है कि आरजेडी सत्ता में आ गई ना, तो मीडिया हो जाता है, चढ़ जाता है अब घटनाओं पे, और ज्यों आता है भाजपा के उथाड़ दब जाता है। हेमंत जी, जिस तरह से जेडीयू के नेता, तमाम सभी आरजेडी के नेता भी ये दावा कर रहे थे कि जो है कटिहार में उकसाया गया है भीड़ को, और उकसाने के लिए जो है बीजेपी के बड़े नेताओं ने, और ख़ास करके चिराग पासवान का नाम आ रहा है कि उन्होंने जो है ऐसे लोगों का इस्तेमाल किया, इन लोगों ने मिलकर प्लानिंग की, उसके बाद ये घटना को अंजाम दिया गया। देखिए, एक जो आप पूछ रहे हैं उससे अलग हटकर एक मैं बात बताना चाहता हूँ कि सरकार को डीएस्टेबलाइज करना विपक्ष का काम नहीं है। मैं बीरेंद्र जी से इस बात पर असहमत हूँ। आप सरकार सरकार की आलोचना कर सकते हैं, सरकार के खिलाफ आप आंदोलन कर सकते हैं। सरकार को डीएस्टेबलाइज करने के लिए षड्यंत्र अगर आप करते हैं, और ये दिखाई दे रहा है, जैसे कि बिहार में वो जो तमिलनाडु वाली घटना को मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूँ। तमिलनाडु मामले में क्या हुआ, पूरा विपक्ष, पूरी बीजेपी क्या कह रही थी, पूरी मीडिया क्या कह रही थी कि तमिलनाडु में बिहारियों की हत्या हो रही है, बिहारियों के खिलाफ हिंसा हो रही है, उनको मारा जा रहा है, उनको काटा जा रहा है, उनको भगाया जा रहा है।
और उसको सही साबित करने के लिए बीजेपी का, आरएसएस का एकदम ट्रेंड व्यक्ति मनीष कश्यप, जिसका नाम है, जो इन दोनों जेल में है, वो पूरा डॉक्टर्ड वीडियो बना रहा था और ये साबित हुआ। सदन के अंदर दावे किए जा रहे सदन के अंदर दावे किए जा रहे थे कि ये उप मुख्यमंत्री जो है वहाँ जश्न मना रहे हैं और उसी स्टेट में बिहार के लोग पीटे जा रहे हैं। हम इस बात की चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि बिहार को डिस्टेबलाइज करने के लिए क्या क्या हो रहा है, उसकी कड़ी में आप कटिहार को भी देख सकते हैं। वो जांच का विषय है कि उसमें आगे क्या क्या होता है, लेकिन ये माले भी इस बात को लगातार उठाता रहा है, लगातार इनके नेताओं के भी बयान आते रहे और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इन्हीं लोगों के बयान आते रहे कि बीजेपी बिहार को अस्थिर करना चाहती है, डिस्टेबलाइज करना चाहती है। तो ये जो ट्रेंड है ये बहुत गंभीर है कि आंदोलनों में अपराधियों का इस्तेमाल करना, आंदोलनों में षड्यंत्र का इस्तेमाल करना और दूसरे कि डॉक्टर्ड तरीके से फेक वीडियो बनाना, फेक खबरें प्रचारित करना और उसके आधार पर और उसके बाद जब आप गलत साबित होते हैं तो उसके बाद आप सीधे ये 360 डिग्री पर मुड़ जाते हैं और उसके बाद माफ़ी भी नहीं मांगते हैं। तमिलनाडु प्रकरण में क्या हुआ, उसमें विजय सिन्हा ने कहा था कि हम माफ़ी मांगेंगे, आज तक उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी कि हाँ ये गलती हमसे हुई। तो ये क्या है, ये ट्रेंड जो है ये दिखाता है कि एक बड़ी, और ख़ास करके जब एक बड़ी पार्टी जो कहती है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हम हैं, उसकी ओर से जब इस तरह के षड्यंत्र होने लगते हैं तो बाकी पार्टियों के लिए खतरे की घंटी है कि आपको उखाड़ फेंकने के लिए क्या क्या नहीं किया जा सकता है। जी जी जी, हेमंत जी के बातों से कितने सहमत हैं? उन्होंने कहा कि जो आप कह रहे हैं उसमें तथ्य नहीं है। हमने कहा कि विपक्ष का काम है सरकार को अस्थिर करना, आतंकित करना नहीं कहा था मैंने। सरकार का काम ही विपक्ष का भाई सरकार को कैसे, ताकि हम सत्ता में आएंगे, सत्ता में आने जो जायज करते हैं नाजायज करते हैं, नाजायज है। लेकिन जो अभी तक वीरेंद्र जी साबित हुए कई घटनाओं में जिस तरह से सरकार को अस्थिर करने के लिए काम किए जा रहे हैं, उसके बाद आपसे मेरा सवाल यही है कि आप क्या कहना चाहेंगे? हमको बताइए विपक्ष का काम क्या है? सरकार को सपोर्ट करना, सरकार की नीतियों का सपोर्ट करना, सरकार के कंधा लगाना। अस्थिर करने के लिए किसी की हत्या कर देना भी विपक्ष का काम नहीं है? ये हत्या तो विपक्ष कर नहीं रहा है, विपक्ष तो लग रहे हैं, तो लगता है आरोप तो हर पक्ष लगा रहा है। आरोप कौन लगा रहा है? आप उस पर कर रहे हो, आप कर रहा है आरोप। तो पॉलिटिक्स चलते रहता है, पूरे घटना के पूरे पुलिस दोषी से होता है। एक होता है तकनीकी पक्ष, एक होता है पॉलिटिकल पक्ष। जो हम बात कर रहे हैं, हेमंत जी तकनीकी पक्ष बात कर रहे हैं, हम पॉलिटिकल पक्ष बात कर रहे हैं। पॉलिटिक्स में जो लगता है कि हमारे लिए जायज है, भले नाजायज हमारे लिए लगता हो, एक पक्ष के लिए जायज लगता है, वो सही मानता है। वो तमिलनाडु की घटना, उसके बाद पुलिस लाठीचार्ज, पटना में पुलिस की लाठीचार्ज और उसके बाद कटिहार की घटना, ये जो 3 घटनाएं हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? तीनों में जो है, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग षड्यंत्र कर रहे हैं और उसी का नतीजा है ये सब। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सत्ता पक्ष, हम बार बार सत्ता पक्ष कहेगा कि भाई विपक्ष का ये हाथ है, और विपक्ष कहेगा कि सरकार की विफलता है। सरकार का तो बात वही है कि तकनीकी पक्ष अलग है, कोर्ट तय करेगा अपना कौन क्या दोषी का नहीं था, या पुलिस तय करेगी क्या होगा। लेकिन जो पॉलिटिकल जहाँ मामला आएगा, पूरे घटना के 2 पक्ष होता है, एक पॉलिटिकल, एक तकनीकी पक्ष। तकनीकी पक्ष की जगह कहीं पुलिस का पक्ष, सरकार का पक्ष कह लीजिए, सरकार ने कही पुलिस का पक्ष या न्यायिक पक्ष जो होता है वो अलग हो गया। लेकिन जो पॉलिटिकल पक्ष होगा ही, कोई घटना बम कोई पंचायत तोड़ देगा ना, कहे कि क्यों तोड़, कहानी तोड़ा किया, ये तो पॉलिटिक्स में होता ही रहा है। पॉलिटिक्स सब दिन होता रहा है, पहली बार नहीं हो रहा है, पहले होता था ये सब। जी जी जी, पॉलिटिक्स में सब कुछ होते रहा है पहले से। ये कहावत भी है कि युद्ध और इसमें मोहब्बत में सब कुछ जायज़ होता है, तो राजनीति में भी उसका इस्तेमाल होता है। लेकिन मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ कि यह एक खतरनाक ट्रेंड है जो हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में चल रहा है कि अपने विरोधियों को नेस्तनाबूद करने के लिए, और ख़ास करके बीजेपी की ओर से ये चल रहा है। मैं साफ साफ कहूँगा कि बीजेपी ये कर रही है कि मैंने कहा कि दिल्ली में शाहीन बाग हो, लखनऊ का मामला हो, ये जो आंदोलन चल रहा था उस दौरान जो कुछ भी हुआ और अभी जो कुछ भी हो रहा है, इस सब जगह इस तरह के ट्रेंड
चल रहे हैं और यह एक खतरनाक ट्रेंड है। और इसको भी यह भी एक राजनीतिक ये बहस का विषय है कि आखिर राजनीति में किस स्तर पर जाकर के डीलिंग हो रही है कि आप अपराधियों को सेट करते हैं, अपराधियों को लगाते हैं, आंदोलनों में कैसे कैसे चीज़ों का इस्तेमाल आप करते हैं और बदनाम करने के लिए वो पूरी क्रोनोलॉजी आप देखेंगे जिसकी चर्चा मैंने की कि वो तमिलनाडु का प्रकरण हो, उसके बाद पटना में लाठीचार्ज हो और फिर यहाँ कटिहार में फायरिंग का मामला हो। ये पूरी क्रोनोलॉजी समझा रही है, बता रही है कि आखिरकार ये कि चीज़ों को कहाँ ले जाना चाह रहे हैं। ये बहुत खतरनाक ट्रेंड है और इस पर रोक लगनी चाहिए। तो ये बेहद ही खतरनाक है और लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, क्योंकि लोकतंत्र में आंदोलन, धरना, प्रदर्शन आम लोगों का हक है, अधिकार है। इसके जरिए वे सरकार से अपनी मांगों को पूरा करवाते हैं। लेकिन अगर उसमें गोलियां चलने लगी तो आम नागरिक आंदोलन में, धरना, प्रदर्शन में कैसे हिस्सा लेगा, ये बड़ा सवाल है। अगर आपको हमारा ये डिस्कशन अच्छा लगा हो तो आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करना दोस्तों तो बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।